हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल खुशीलाल एडुटेनमेंट में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में देखे थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और भिन्न ज्ञात करना हम लोग सीख चुके थे। अब यहाँ सवाल लेकर आ रहे हैं, सवाल नंबर 4। 3 सवाल ऑलरेडी देख लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? जो लगातार रहे, जो क्या रहे, क्रम में रहे, लगातार रहे, उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या 2 क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको मालूम है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x। पहली क्रमागत संख्या हम मान लिए कि x है, तो दूसरी क्या होगा, एक जोड़ देंगे, क्योंकि उसके जो अगला जो होगा अंक वही होगा क्रमागत संख्या। तो एक तो पहला मालूम है और दूसरा निकालने के लिए उसमें सिर्फ एक जोड़ देना है, तो वही हो जाएगा मेरा दूसरी क्रमागत संख्या। तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। अब क्या कर रहा है सवाल, बाय प्रोसेस चलना है। जो सवाल कह रहा है उसी हिसाब से करना है हमको। यहाँ बोल दिया है सवाल कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत संख्या है और उसको जब गुना करते हैं तो 306 आता है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहला हमको पता चल गया, दूसरा भी पता चल गया, इन दोनों को गुना करके बराबर में 306 कर देंगे। तो देखिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो x और x प्लस 1 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको 306 आ रहा है, 306। इसको चलिए गुना करते हैं। x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और 1 को गुना करेंगे तो 1x, तो 1 इसके पीछे में रहता है और बराबर 306। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 306 उधर गए तो इधर आ गया, तो माइनस 306 बराबर 0। यहाँ तक मेरा निकल गया। अब क्या करना है, इसके बाद गुणनखंड इसको करना है। क्या करना है, गुणनखंड, जो कि 7वां 8वां में लगभग हो जाता है। तो लेकिन तब पर भी यहाँ आज आप लोगों को गुणनखंड भी नहीं आता होगा, तो आज आप लोगों को गुणनखंड भी सिखा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखल है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306। तो गुणनखंड का एक विधि है कि शुरू वाले और अंत वाले को गुना करते हैं। शुरू वाले और अंत वाले को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो 306 और x स्क्वायर को गुना करेंगे तो माइनस 306 x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 306 x स्क्वायर हो जाएगा और बीच में कितना है, x है, एक x है, मान के चलिए 1 x है। तो अब क्या करना है, गुणनखंड का नियम है कि शुरू वाले और अंत वाले गुना के, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको गुना करेंगे तो माइनस 306 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 306 x स्क्वायर हो जाएगा। और उसी को जोड़ने या घटाने पर प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 1 x होना चाहिए, यानी कि प्लस x होना चाहिए। तो वो संख्या कोई और नहीं, 18 और 17 है, 18 और 17 है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, 18 और 17, 18x और 17x को अगर इसको प्लस मान ले, इसको माइनस मान ले, इसको जब गुना करते हैं तो 18 और 17 गुना करेंगे तो 306 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और 18x माइनस 17x, तो x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। यानी कि ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, इतना भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि इसको जोड़ने या घटाने पर प्लस 1 x आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ देखिए प्लस 18x है और माइनस 17x है, तो 18 में से 17 हो गया तो 1 आ जाता है ना, यानी कि मेरा ये क्या है, पूरा का पूरा सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, शुरू और अंत वाले को मन में गुना कर लेना है या कॉपी के कहीं अलग गुना कर देना। यहाँ पर लिखना नहीं है कि माइनस 306 x स्क्वायर, ये लिखना नहीं है। इसको क्या करना है, यहाँ मन में रखना है। तो हमको पुर गया ना, तो शुरू वाले को लिख देंगे और जो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 18x और माइनस 17x, और अंत वाले में जो है जस का तस लिख देंगे, बराबर 0, बराबर 0। क्या करेंगे, बराबर 0 कर देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन वही अंक लिया जाता है जिसमें दोनों में भाग लग जाए, दोनों में क्या हो जाए, भाग लग जाए। जैसे यहाँ देखते हैं, जो इसको देखिए, इसमें तो अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या लेंगे, x स्क्वायर प्लस 18x है। तो यहाँ अंक तो है 18, लेकिन इसमें तो नहीं है,
इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स है, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, एक्स मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स मैच कर रहा है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से वो एक्स कॉमन लेता कि अब देखिए दो एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से एक एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स ये एक्स से भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से भाग देंगे तो एगो एक्स कटेगा, बचेगा एगो एक्स, प्लस 18x में x से भाग देंगे तो x कट गया, बचा हमारा 18, क्या बच गया 18। अब देखिए यहाँ पे गुना भी करेंगे तो हमको इतना ही आना चाहिए, जैसे x और x को गुना किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, और प्लस x और 18 को गुना किया 18x हो गया। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, ये दोनों में कॉमन लेना है, ये दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है, ये दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या लेंगे, -17x - 306 है, तो ऐसा लेंगे कॉमन जो कि दोनों में भाग लगना चाहिए, एक में नहीं दोनों में लगना चाहिए। यहाँ तो देखो x दोनों में था तो x ले लिए, लेकिन यहाँ x सिर्फ एक ही में है, x एक ही में है और यहाँ पे नहीं है, तो देखिए लेकिन 17 अंक इसमें देखिए 17 से भाग लगाते हैं तो इसमें लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, तो -17 अगर कॉमन लेते हैं तो इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो एगो x बचेगा, इसके बाद माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस में अगर माइनस से भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 17 में 306 से भाग देंगे तो 306 में 17 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ देखना है कि ये मेरा दोनों कॉलम जो है दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, तब समझेंगे मेरा गुणनखंड जो बनाया कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब दोनों में से क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, दोनों में से जो बराबर है एक निकाल देंगे, x + 18, जो बाहर में है x - 17 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, शून्य के जैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए x + 18 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, और यहाँ x बराबर -18 निकलेगा, -18 निकलेगा, और यहाँ भी x - 17 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, +17, x बराबर 1 निकला -18, 1 निकला +17, क्या निकला। अगर नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से शून्य के निकाल देते हैं, शून्य के यहाँ से निकाल देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। यहाँ मेरा निकला एगो x + 18 और x - 17 बराबर 0 निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य को निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए x + 18 बराबर 0, इसके बराबर में भी 0 है और इसके बराबर में भी 0 है, तो यहाँ देखिए x + 18 बराबर 0 है, यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर +18 और नहीं गया तो -18, यानी कि x का मान कितना निकला, -18। यहाँ भी देखिए x - 17 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर -17 तो उधर गया तो +17। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हमको क्या बोला गया था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ऋणात्मक नहीं बोला था, क्या बोला था, धनात्मक, तो हम धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहली क्रमागत संख्या बराबर x माने थे और x का मान हम क्या लेंगे, 17, और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर y बराबर कितना है, x + 1, तो x का मान 17 और +1 यानी कि 17 × 1 = 18, यानी कि पहली क्रमागत हो गया 17 और दूसरा हो गया 18। देखिए क्या बोला, तो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो क्रमागत में ही निकला है, 17 के बाद 18 ही आता है, तो 17 और 18 को गुना करेंगे तो 300 मेरा 306 पुर जाएगा, तो समझ लेंगे कि मेरा सवाल बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। इस प्रकार आप जो है सवाल बनाकर आप अपने सवाल को स्वयं से भी जांच सकते हैं कि मेरा सवाल सही है कि नहीं है। तो चलिए यहीं तक था, तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोग को बहुत ही प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो और इसी प्रकार के वीडियो, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, इसी प्रकार आपको 30 2 नंबरी पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें से आपको 15 जवाब देना है, इससे ज़्यादा ही कहीं कराएंगे क्वेश्चंस और आपको 15 में 15 आप बना कर लाइएगा, ये मेरा गारंटी है। धन्यवाद।